चंपत जी पर मुझे भरोसा है कि वो इस घपले में शामिल नहीं होंगे, लेकिन यदि हैं तो फिर कार्रवाई सब पर होनी चाहिए, जैसा कि विश्व हिंदू परिषद ने कहा है। एक दूसरी बात, व्यवस्था में जो लगे हुए हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए लोग होते हैं, उनका काम कुछ और होता है। जो चंदे की निगरानी में थे, जिनका काम था चंदे की देखभाल करना, प्रबंधन करना, मैनेजमेंट करना, उनका और जो व्यवस्था में लगे हुए हैं उन दोनों के बीच में सारा अंतर काम करना आपस में इतना घुला मिला, इतना आपस में जुड़ा हुआ। मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, क्योंकि देखिए हमने चंपत राय की बात की, हमने अनिल मिश्रा की बात की, गोपाल राव की बात इसलिए करनी जरूरी है। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें, राम मंदिर के मुख्य व्यवस्थापक यानी मैनेजर है और निर्माण प्रभारी की भूमिका उनके पास है, और महासचिव चंपत राय के बेहद करीबी सहयोगी कहे जाते हैं गोपाल राव। अब राम मंदिर के रख रखाव की बात हो, साफ सफाई की बात हो, सुरक्षा व्यवस्था की बात हो, या फिर जो श्रद्धालुओं को मिलने वाली सुविधाएं हैं, उसकी कमान जो है वो गोपाल राव के हाथ में है। मैनेजर को पता नहीं होगा कि वहां पर किस तरीके से लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, टिन्नू यादव का इन्वॉल्वमेंट कितना ज्यादा है, वो क्यों उसके पास सारी चाबें रह रही है, यहाँ से जो पूरा हो रहा है कैश के जो कम ज्यादा हो रहा है, खबरें आ रही है, सारी जानकारी होगी। चुप तो वो भी रहे ना इस पूरे मामले को लेकर। तो मुझे लग रहा है कि भाई अब इतना बड़ा मामला हो गया है कि आप पवित्रता बनाए रखने के लिए पूरा ट्रस्ट को भंग कर दीजिए, पूरा नया ट्रस्ट लेकर आए, जिससे कोई ये नहीं कह पाए कि उसको बचा लिया गया, इसको दोषी बना दिया गया। सब लोग हटा दीजिए, नए लोग लेके आइए, बेहतर प्रोफेशनल टीम लेकर आइए। और संघ के सामने भी बड़ी चुनौती होगी कि अब चंपत राय की जगह किसको भेजा जाए, कि ऐसा व्यक्ति भेजा जाए जो 24 कैरेट गोल्ड हो, जो चंपत राय जैसा खोटा सिक्का नहीं निकले। वहां पर ऐसे आदमी को भेजो कि जिसके ऊपर 1 रुपए का दाग नहीं लगे, और संघ की जो छवि खराब हुई है, संघ के ऊपर जो उंगली उठी है, कम से कम भविष्य में ऐसी नहीं हो। संघ को बहुत सोच समझ कर व्यक्ति को भेजना होगा ऐसे ट्रस्ट में। ये एक चूंकि वो खबर में अभी देख रहा, जो संजय राउत की पोस्ट उस पर हम लोग, उन्होंने भी वही काम किया है जो और सारे लोग कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उद्धव जी और आदित्य ठाकरे ने 1 करोड़ रुपया और 4 किलो की चांदी की ब्रिक दी है जी। तो मुझे लगता है एक तो न्यास की तरफ से उस पर स्पष्टीकरण आना चाहिए, और दूसरा जिसको हम लोग बहुत पहले से कहते रहे, न्यास उसमें बहुत काम कर भी रहा है, सीता रसोई से लेकर दूसरी चीजें, ये जो धन आ रहा है, जो चढ़ावे का है, जो दान का है, देश भर में राम गुरुकुल और राम विद्यालय बनाया जाना चाहिए। एक आदर्श, जिसको कहते हैं ना कि एक दुनिया भर में उदाहरण बने, ऐसा आदर्श करना चाहिए। न्यास बिल्कुल पुनर्गठन होना चाहिए। न्यास बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, उसको और बेहतर उन मापदंडों पर किया जाए। डेली ऑडिट हो, प्रतिदिन पारदर्शिता से वो बताया जाए क्या हुआ। जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वहां की शाखा है, उसमें प्रतिदिन का पैसा जाए और प्रतिदिन उसको वो बताए। ये भारत में है। आपने बहुत अच्छा याद दिला दिया। इस पूरे मैनेजमेंट की जिम्मेदारी में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की भूमिका को हम लोगों ने अभी तक बात नहीं किया है। मुझे लगता है कि वो इसमें कम जिम्मेदार नहीं है। यदि किसी प्राइवेट पार्टी को उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट आउट किया था, और कॉन्ट्रैक्ट आउट करने में ये उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि ट्रस्ट के लोग चाहे जो कुछ भी कहें, आपने क्यों उनको रखा उनमें, आप क्यों उसके कारण रखे, आपकी क्या भूमिका नहीं थी कि उस निगरानी पर आप ध्यान रखें। ट्रस्ट के साथ साथ क्या ये जो लोग गिनती में शामिल थे, बात जो निकल करके आ रही है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो कैशियर वहां पर होते थे, उनके पास गड्डियां जाती थी और उन गड्डियों में से वो पैसा निकाल करके रख देते थे। जो आपने कहा ना कि 75 हजार की वो गड्डियां होती थी, 50 हजार की गड्डियां के नाम पर वो 75 हजार उसमें होते थे, तो 25 हजार रख देते थे, और उसके बाद में जो है वो इनके बीच में पैसों का वितरण होता था। इस प्रकार की खबरें आ रही हैं, तो इस पर भी क्लैरिफिकेशन आना चाहिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लोगों को भी उतना ही जिम्मेदार ठहराना चाहिए, और वहां की क्या मिली भगत थी यह भी जांच के दायरे में आना चाहिए। सर, क्लोजिंग कमेंट। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, वो लोग भी उसमें शामिल है, लेकिन उनमें ये आउटसोर्स क्यों किया गया, किसने करवाया, ये सब तो ट्रस्ट के लोग ही जुड़े हुए होंगे ना। और वो बड़ा मुद्दा है, मतलब वो तो आ ही जाएंगे पकड़ में कि कैसे चोरी हुई है, और उनका पैसा लेना देना नहीं, आपका पैसा है, आप जमा करा रहे हो जितना करा रहे हो, उनकी हेराफेरी क्या हो रही है। लेकिन उनको भी शामिल किया जाना चाहिए, मुद्दा वो नहीं है। एक मुद्दा तो यही है कि ट्रस्ट को भंग करके एक नया ट्रस्ट बनाया जाए, जो भी किया जाए, रिफॉर्म कैसे किया जाए। लेकिन एक बात मुझे याद आई ओशो की। ओशो ने कहा कि जो पकड़े जाते हैं वो चोर होते हैं, है ना। तो अब सरकार की जिम्मेदारी है। अब ये राम जन्मभूमि पर, अच्छा, बहुत राजनीति पर बात हो कि हमने विनय कटियार जी की बात नहीं की, वो तो शायद राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े रहे हैं,
और उन्होंने क्या क्या बोला उस पर भी कभी बात करते हैं। उन्होंने तो बिलो द बेल्ट भी बहुत सी बातें कही हैं, मैं उस चर्चा को लेकिन लेकर आखिरी आना बात चाह उन्होंने रही भी हूं। कही है कि प्रधानमंत्री मोदी पर हमें पूरा भरोसा है। नहीं, प्रधानमंत्री जी इसमें आ ही नहीं रहे इशू की गरम बात, मतलब उस तरह लेकिन से। बात वो है तो वो करना चाहिए, लेकिन ये बात यहाँ खत्म ना हो, क्योंकि चोरी करने वाले लोग सिर्फ राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट में ही तो नहीं होंगे ना, बहुत बड़े मंदिर अभी देश में हैं बिल्कुल, जिन पर बड़ा काम हो सब रहा है, जगह। तो उस पर भी निगाह रखनी चाहिए। जो हम जेल वो जी। पुलिस जो आग लगने पर कहते हैं ना कि कल आग वहां लगी है तब वहां पर आग की जांच हो रही है, तो ऐसे ही केवल राम कहीं जन्मभूमि आग तीर्थ- लग जाए उससे पहले आप उससे- जांच बिठा लें। हाँ, और भी जो बड़े मंदिर हैं जिनमें हो सकता है या जो भी व्यवस्था है उस पर भी सरकार को एक नजर डालनी चाहिए कि क्या कहीं कुछ और जगह तो गड़बड़ नहीं हो रही। तो आज गिरफ्तार हो गए, 2 इस्तीफे हो गए, अब अगला नंबर किसका आएगा, इस पर भी इंडिया टीवी की नजर लगातार बनी हुई है। कहानी कुर्सी की में बस इतना ही।